नमस्कार दोस्तों, हर वीडियो की भांति आज फिर एक नए टॉपिक पे हम हमारे सभी दर्शकों के साथ कुछ चर्चा, कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा कुछ नई वार्तालाप आपके साथ करके हमें खुशी मिलती है या हम करना चाहते हैं। और कभी वीडियोज ऐसी होती हैं जो एक स्पेशल टॉपिक पे होती हैं और वो कुछ अलग होती हैं, उसमें हम बहुत कुछ एकदम से समझाना चाहते हैं जो वीडियोज होती हैं। और कभी कभी आपको पता है कि हम वो वीडियोस भी डालते हैं जो एक नॉर्मल सी बातें हम आपके साथ, मैंने पहले भी एक बात वीडियो बनाई थी और बताया था कि जो नॉर्मल सी कुछ बातें हैं वो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। कुछ पुत्र संतान से रिलेटेड, कुछ मार्गदर्शन संबंधी, कुछ एक सिक्वल टाइप में कुछ वीडियोस हम आपके लिए ये बना रहे हैं। तो उन्हीं में से हमने एक वीडियो बनाया पहले और आज फिर एक इसी तरह का वीडियो आपके सामने पेश है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस चीज़ पे बात करेंगे, इस चीज़ पे हम आपको बताएंगे कि संतान पुत्र हो या पुत्री हो या कुछ भी हो, लेकिन अच्छा हो। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन करे। और ऐसी संतान प्राप्त होना, क्या ये ईश्वर की मर्जी है या फिर हम इसमें कुछ कर सकते हैं? इसी टॉपिक पे मैं आज आपसे यहां बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक अलग से यहां इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ श्लोक के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये वास्तव में हमको क्या ऐसी संतान चाहिए या फिर हमको मेल फीमेल पर ही ध्यान देना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खा शतैरपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा गणैरपि एकेनापि सुरक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासित तद वन सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। एकेनापि कुवृक्षेण कोटरस्थेन वहीना दहते तद वनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। एक गुणी पुत्र 100 मूर्खों से कहीं ज्यादा उत्तम है, कहीं ज्यादा अच्छा है। हमें बहुत सारे पुत्र हों उसके बजाय एक गुणी पुत्र ही हमें मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक अकेला चंद्रमा समस्त अंधकार को नष्ट कर प्रकाश कर देता है, लेकिन समस्त तारागण, समस्त तारामंडल मिलकर भी इस अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। एक चंदन का वृक्ष होता है और उस चंदन के वृक्ष से संपूर्ण वन में उसकी सुगंध फैल जाती है, पूरे वन को सुगंधित कर देता है। इसी तरह एक गुणी पुत्र भी पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। एक सूखा वृक्ष होता है, वो अग्नि उत्पन्न करके उस अग्नि से पूरे वन को जला देता है, पूरे वन का विनाश कर देता है। इसी तरह एक कुपुत्र, एक मूर्ख संतान समस्त कुल का नाश कर देती है, सबको मिटा करके रख देती है। इसलिए सबसे पहली बात, पुत्र पुत्री, मेल फीमेल, इसमें थोड़ा कम ध्यान दे करके सबसे पहली बात गुणी
जो आपका नाम रोशन कर दे। ऐसे गुणी पुत्र की या ऐसी गुणी पुत्री की आपको आवश्यकता है। आपको पता है कि भारत भूमि में या भारत भूमि पर किसी समय गौतम, कणाद, कृष्ण, राम, महावीर, जिन्न, कपिल, पतंजलि, अंगिरा, वशिष्ठ, भारद्वाज, व्यास आदि ऐसे महामुनि, महातपस्वी, महान पुरुष हुए जो अपने आप को परमात्मा का रूप, परमात्मा का अंश कहलाने में सक्षम हुए गुणों के आधार पर। दोस्तों, आप भी उसी वंश परंपरा में से एक हो। आज आपको अगर आपका ऋषि गोत्र कोई पूछ ले कि आपका ऋषि गोत्र क्या है, तो शायद या तो मालूम नहीं होगा, और यदि मालूम होगा तो इन्हीं ऋषियों में से एक मिलोगे आप। कोई भारद्वाज होगा, कोई जैमिनी होगा, कोई वशिष्ठ में से होगा। तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि आप इन्हीं वंश में से एक हो। लेकिन इस परंपरा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है कि उस समय में बुद्धि के बल से, ज्ञान के बल से, गर्भधारण की प्रक्रिया के बल से ऐसे ऐसे महापुरुषों को हमारे माताओं ने जन्म दिया जो हमारे आर्य जाति का, हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारी भारत भूमि का नाम रोशन कर दिया। अपने आप को परमात्मा का अवतार कहला गए हैं वो लोग। और आज हम इसी भूल भुलैया में, मेल फीमेल के में, कि बस मेल हो जाए फिर नाम रोशन है। ये पता नहीं है कि उसकी आयु क्या होगी। आयु का भी यहां है, लंबी आयु आप चाहोगे तो आपको उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। उसके अलावा उसे आप एक अच्छा ज्ञानी बनाना चाहते हो, एक अच्छा धर्म पुरुष बनाना चाहते हो जो धर्म के रास्ते पर चले, तो वहां भी आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना करे कुछ नहीं होता है। लेकिन ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे है कि बस पुत्र हो जाए फिर काम सही है, एकदम चकाचक है, बस हमारा नाम हो गया। बिना पुत्र के हमारा नाम नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। हम पुत्र संतान के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ये इसलिए नहीं बनाते हैं कि आप पुत्र 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 बस ओनली। ये इसलिए बनाते हैं कि आप जैसे पुत्र पे ध्यान दे रहे हो, जैसे वीडियो पे, उसी तरीके से आप उसमें संस्कार कैसे डालोगे। अगर आप वो मेहनत कर सकते हो तो आप अन्य वीडियोस देख करके उसमें संस्कार भी डालने की कोशिश करो। और वो संस्कार आप में या आपके पुत्र में तभी होंगे जब गर्भधारण से पहले ही संस्कारों की प्रोसेस, उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे ये सब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो भारत देश पीछे है और यूरोपियन आगे है। डॉक्टर फाउलर एक पुस्तक लिखते हैं जो 1000 पृष्ठों से भी ऊपर की है, और जिसमें उन्होंने इच्छा अनुसार गोरा, काला, सुंदर बेबी, गुणों से भरपूर, ये सब मन इच्छा के अनुरूप प्राप्त हो, ऐसे योग लिखे हैं, ऐसे तरीके लिखे हैं, और वो उनको मान भी रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और हमारा ज्ञान पीछे हटता जा रहा है। जहां से शुरुआत हुई है ज्ञान की, जहां से इन चीजों की शुरुआत हुई है, उसको हम भुलाते जा रहे हैं। और इसकी वजह से हम आज, हमारे बच्चे, संतान, किसी की आंख कमजोर है, किसी के दांत कमजोर हैं, किसी को जलोदर का रोग है, किसी को क्या परेशानी है, किसी के गुणों से वो काम से गया,
किसी का दिमाग कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, कोई क्या है, कोई क्या है, एक संपूर्ण तरीके से कोई अच्छा रहना ही नहीं चाहता है ना, ऐसा बेबी चाहता है कोई। और चाहते हैं तो फिर चाहते ही हैं, करते कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस चीज को आप चाहोगे उसकी प्राप्ति के लिए करना जरूरी है, कर्म के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो यही मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, समझा भी दिया है, और आगे भी अभी हमारी वीडियो जारी है कि आपको इस चीज पे भी विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारे भारत देश, हमारे आर्यव्रत या हमारी आर्य जाति का कल्याण तभी संभव है जब हम एक अच्छी संतान को जन्म देना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि बाद में कचरा होने के बाद में हम उन्हें सही लाइन पे नहीं ला सकते हैं, हम उन्हें सुधार नहीं सकते हैं। हमारे भारत देश के अंदर जैसे डॉक्टर फाउलर ने उस पुस्तक को लिखा और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर ये सब गलत हो गया है। परमात्मा के ऊपर विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, लेकिन उसी चीज में जहां ईश्वर ने उस चीज को, जो वास्तव में कुदरत का जहां पे नियम है। परमात्मा आपको आपकी बुद्धि लगाने के लिए कभी मना नहीं करता। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रेस करके पहनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये सब आपकी बुद्धि का ही तो फल है। कहीं ना कहीं नेचर में कोई ऐसी चीज होगी, ये जो पार्ट बनते हैं, मोबाइल की हो या कुछ भी हो, ये भी कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से ही मिल रहे होंगे। क्योंकि बिना प्रकृति के तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी चीज चाहे उसमें कितना भी केमिकल हो, कुछ भी चीज बनाई जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा जो प्रकृति से। तो उसी तरीके से संतान उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो कुदरत का नियम है, लेकिन हमें उसमें चेंज करना, ये हमारी बुद्धि के अनुसार हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति निष्कपट होकर, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध अंतकरण करके, और यदि ईश्वर की इस सृष्टि में हाथ जोड़कर प्रार्थना करे या साथ में कर्म करे और किसी चीज को हासिल करना चाहे, किसी चीज को यदि खोजना चाहे, तो उसका उपाय या उस विषय की यदि वो खोज करता है तो उसको उसका पता अवश्य ही लग जाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका इस सृष्टि के अंदर खोजने पर पता ना चले। यदि आप पीछे पड़ोगे तो आपको उसकी जानकारी या उसका तरीका जरूर आपको इस प्रकृति से ही मिलेगा, और आप उन सब को हासिल भी कर सकते हो उन्हीं प्रकृति के नियमों में अपनी बुद्धि का बल लगाकर। आप सभी चीजों को, अच्छा संतान होगी नहीं होगी, क्या होगी, इस सब को आप ईश्वर के ऊपर छोड़ते हो, ये आपका महाभ्रम है। जो काम इंसान के करने का है उसे इंसान को करना चाहिए। परमात्मा सृष्टि को चला रहे हैं, संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन उसको अच्छा आप कर सकते हैं। यदि किसी मूर्ख पुरुष से यदि ये कहा जाए कि हम आपको पानी बना करके दिखा सकते हैं, हम आपको जल बना करके दिखा सकते हैं, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति बिल्कुल जो है हमारी बात पर विश्वास एकदम नहीं करेगा। लेकिन कोई भी मैट्रिकुलेशन पढ़ा हुआ व्यक्ति, कोई साधारण पदार्थ विज्ञान का कोई छोटा सा भी बच्चा जो इसको थोड़ा पढ़ा हुआ होगा, तो वो अपने साधारण ज्ञान से भी अपना 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का मिला करके पानी बना करके दिखा देगा, बन जाएगा पानी। और वहां पे ऐसे लोग सिर्फ चुप्पी साध जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। कहने का मतलब, अज्ञानी व्यक्ति को जो चीज असंभव लगती है, ज्ञानी व्यक्ति के लिए वो चीज बिल्कुल संभव है, और कोई भी चीज इस सृष्टि में बड़ी नहीं है। तो ये जरूरी है कि हमें एक अच्छी संतान, एक सद्गुणी संतान प्राप्त करनी चाहिए, और वो हासिल हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
हमें जो भी अधिकार प्रकृति के द्वारा मिले हैं, यदि हम उनका पूरा पूरा उपयोग करें तो हमें यह सब चीजें मिल सकती हैं। लेकिन यदि हम उनका उपयोग मान लो ना करें तो इसमें प्रकृति का क्या दोष है? प्रकृति हमें जो चीज दे रही है और यदि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा या प्रकृति का कोई दोष नहीं है, हमारा दोष है। अगर बहुत अच्छे अच्छे वन हैं, अगर हमारे घर के बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छे पेड़ हैं, बहुत अच्छे वृक्ष हैं, और फिर भी हम अंदर कूलर की हवा में, एसी की हवा में बैठे हैं, सो रहे हैं, तो इसमें प्रकृति का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। आप प्रकृति से लेना नहीं चाह रहे हो, प्रकृति आपको देना चाह रही है। तो आप प्रकृति से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, उसमें अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। दोस्तों, हमारा कहना यह नहीं है कि आप कुदरत के खिलाफ बच्चे पैदा करो या कुदरती नियम के खिलाफ ये सब कुछ होगा, कुदरत की मर्जी से नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तम गुणवान वीर संतान उत्पन्न करने के जो कायदे ज्योतिष और आयुर्वेद में पाए जाते हैं, उनके अनुसार संतान उत्पन्न करने की प्रणाली में इस समय के स्त्री पुरुष बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए हैं और वो बिल्कुल भी एक भी बात को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए उनकी संतान ऐसी होती है। प्रथम जो संस्कार होता है गर्भाधान का, उसी को लुप्त कर दिया गया है। वो संस्कार ही नहीं होता है। अगर वो संस्कार हो, तरीके से हो, तो बहुत कुछ मिल सकता है। आपको पता है कि पर्वत आदि जो ऊंची जगह हैं, वहां से जल नीचे की ओर गिरता है और वहां से जल नदियों में बहता है, नदियों से फिर और नीचे सागर में चला जाता है। यह प्रकृति का नियम है, एकदम प्रकृति का नियम है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हम उस नदी में से नहर निकाल करके और खेतों में भेज करके और अन्न वनस्पति आदि तैयार करते हैं। ये मानव बुद्धि का ही तो फल है। ये जो सारा कुछ है, ये एक मनुष्यकृत संशोधन है। मनुष्य अपनी बुद्धि के फलस्वरूप ये सारा संशोधन करके और उसी जल से बहुत कुछ पा लेता है प्रकृति से। पेड़ों से, पेड़ हैं अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन हम अपने कर्म के द्वारा उसकी लकड़ी से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। पर्वतों से हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ये सब कुछ एक मनुष्यकृत संशोधन है और कुदरत के कायदे को यथार्थ काम लेना है। कुदरत के कायदे को आप एक अच्छे तरीके से काम लो, आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। आप हर चीज को हम किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं, उसी तरीके से आप कुदरत की चीजों से बहुत कुछ हासिल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन प्रकृति को सब विनाश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। खत्म कर सकते हैं, उसमें से कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से संतान उत्पन्न होना ये एक कुदरती नियम है, लेकिन संतान को संभाल कर पैदा करना, एक अच्छी संतान करना, विद्वानों के निकाले गए जो तरीके हैं, जो दिए गए नियम हैं, उनको फॉलो करके उसमें अपनी बुद्धि का संयोग करके एक सुंदर पुत्र, एक सुंदर पुत्री, एक विद्वान पुत्र, एक विद्वान पुत्री, एक बुद्धिमान पुत्र, एक बुद्धिमान पुत्री, ये सब एक हम हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति की या एक संतान की जो भी आगे की प्रक्रिया है या उसका जो भविष्य है या जो भी कुछ है, एक उच्च शिक्षा पर आधारित है, एक उच्च श्रेणी की शिक्षा पर टिका हुआ है। लेकिन हम बता दें कि हम यहां पे उच्च शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह है कि एक उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी एक गलत रास्ते पर चलने वाले किसी अच्छे व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति की यहां कई बड़ी फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, तो वहां उनके तलवे चाट रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उच्च श्रेणी की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उच्च श्रेणी की शिक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसको संभाल कर रखने के लिए आप में उच्च श्रेणी के गुणों का, उच्च श्रेणी के संस्कारों का होना परम आवश्यक है। और वो संस्कार माता पिता के रजवीर्य से ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर माता पिता का रजवीर्य शुद्ध होगा गर्भाधान के समय, तो आप एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति बनोगे, आपकी संतान एक उच्च श्रेणी की होगी, यदि आप ऐसे हैं तो। इसलिए आप अपने पुत्र या पुत्री को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, या जिस भी क्षेत्र में आप ले जाना चाहते हैं, एक अच्छे क्षेत्र में ही ले जाना चाहेंगे। मुझे पता है कोई डाकू तो बनाना ही चाहेगा। तो ये जो बातें हैं, इनको कल्पना में मत रखिए, कल्पनाओं में मत सोचिए इनको कि ऐसा हो जाए। खाली परमात्मा से ही सारा कुछ मत सोचिए, परमात्मा के ऊपर ही आस लगा करके मत बैठिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, शास्त्रों को पढ़ करके, थोड़ा समय पर लोभ भी कम करें। अगर लोभ करेंगे तो काम अधूरे भी रह जाते हैं कई बार। किसी अच्छे ज्ञानी पंडित से, ज्योतिषी से सलाह लेने के टाइम पे आप लोभ कर जाते हैं। डॉक्टर से तो खैर नहीं करते हैं लोभ, डॉक्टर के पास तो चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर करते हैं। तो वो शिक्षा भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपने पुत्र पैदा किया, पुत्री की, लेकिन अगर मान लो गलत हो गया, संस्कार अगर गलत हो गए, अगर अंदर से अगर गलत हो गया, तो ये समझ लीजिए कि आपका कराए पे सब पे पानी फिर जाने वाला है। आपको कुछ जीवन में हासिल नहीं होने वाला है। और एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपको वो बात याद आएगी कि आप ये शायद ना करते तो अच्छा होता, इससे बढ़िया तो आप अकेले रह लेते, वो ज़्यादा बेटर होता। तो मेरे मन में बहुत मतलब इस तरीके की बातें आती हैं, इस तरीके की चीज़ें आती हैं जो मैं कई बार पढ़ता हूँ, या मुझे जो ज्ञान मिला है मैं शेयर करना चाहता हूँ इन बातों को। लेकिन फिर कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को बहुत कम में बहुत ज़्यादा चाहिए। मेहनत बहुत कम हो और बहुत ही ज़्यादा चाहिए उसको, और बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत धीरे धीरे बहुत कुछ हासिल हो सकता है, और मेहनत से ही हासिल होगा, फ्री में नहीं होगा। इसलिए अगर आप उत्तम संतान प्राप्ति चाहते हैं, कोई भी माता पिता, तो आपको अपने दृढ़ संकल्प, अपने मन की शक्ति को मजबूत रखना होगा। अपने विचारों को स्वच्छ रखना होगा। अपने मन को भी सद्गुणों से भरपूर, परिपूर्ण रखना होगा। और ऐसे समय में यदि आप गर्भाधान करते हैं, तो आपको ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ में किए गए गर्भाधान के द्वारा एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। इन चीजों का बहुत आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आप जैसा अपना मन रखेंगे, इस मन के द्वारा पूरा शरीर संचालित होता है। मैंने और भी वीडियोज में बताया है, और हो सकता है मैं आगे भी और बताऊं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मन की शक्ति से यदि आप संतान प्राप्ति अगर शुद्ध आचरण में करेंगे, अपने शरीर को पवित्र बना करके यदि करेंगे, अच्छी सोच रख करके यदि सारा कुछ करेंगे, तो आपको नहीं बल्कि पूरी आर्य जाति के लिए आपके पुत्र, बेटा, बेटी कोई भी हो, बहुत अच्छे रहेंगे। आपका नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिस मनुष्य में स्वयं बुद्धि और तीव्र मानसिक शक्ति नहीं है, उसको शास्त्र कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता है।
जिस व्यक्ति के अंदर अगर अंदर से उसके माता पिता के द्वारा ही, अगर जन्म से ही उसकी बॉडी के अंदर, उसके मन के अंदर अगर सद्गुणों का विकास नहीं है, तो उच्च शिक्षा उसका कुछ नहीं कर सकती है। नो नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं कर सकती है। बल्कि ऐसा व्यक्ति उस शिक्षा को पाकर भी उसे दूषित ही करेगा, उसको संभाल कर नहीं रह पाएगा। जैसे सूरदास, एक नेत्रहीन व्यक्ति के दर्पण कोई काम नहीं आ सकता है, वो दर्पण को नहीं देख सकते हैं, ना दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपकी जड़, आपकी नींव अगर अच्छे संस्कारों से तैयार नहीं है, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। मूले नष्टे कुत शाखा, जिसका मूल, जिसकी जड़ नष्ट हो गई हो, उसकी शाखा कहां से आएंगी? उसमें शाखा कहां से प्रस्फुटित होंगी, कहां से शाखाएं बनेंगी? हो ही नहीं सकता है। इसलिए जड़ को मजबूत होना जरूरी है। गर्भाधान सोच सोच के, समझ समझ के, एक अच्छे पुत्र की कामना करते हुए और अपने शुद्ध आचरण को बरतते हुए ये कार्य संपन्न करना चाहिए। हमारे जो 16 संस्कार हैं, उनमें से पहला ही संस्कार गर्भाधान संस्कार है, उसे हमें पुनः हमारे कार्यों में लाना चाहिए। जो चीज लुप्त हो चुकी है बिल्कुल, उसको हमें फिर से लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसका हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जो समाज धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है, वो समाज में इस चीज का बहुत बड़ा लाभ हमें मिल सकता है। जैसे कटा हुआ चंदन का वृक्ष अपनी गंध को नहीं त्यागता है, एक बूढ़ा गज अपने विलास को नहीं त्यागता है, और जैसे कोल्हू के यंत्र में प्रयुक्त जो ईख होती है, वो अपने मधुर रस को नहीं त्यागती है, और दरिद्र कुलीन व्यक्ति अपने गुणों को नहीं त्यागता है। उसी प्रकार हमें भी इन चीजों को, हमारे जो वंश परंपरा में पहले से जो चलता आ रहा है, या जो हमारे संस्कार की जो नियम है, उनको हमें नहीं त्यागना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। हमें पता है कि आजकल जंगलों में रहने वाली जातियां भी उच्च शिखर पर जा रही हैं और हम नीचे। इसका कारण यह है कि हम अपनी परंपराओं को निभा नहीं रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। जब तक इस मूल कारण का संशोधन नहीं होगा, हमारी गर्भाधान प्रक्रिया नहीं सुधरेगी, तब तक हम एक श्रेष्ठ पुत्र को, पुत्री को जन्म नहीं दे सकते हैं। अच्छे गुणों से संपन्न संतान के लिए हमें गर्भाधान संस्कार को पूर्ण रीति के साथ में संपन्न करना चाहिए। और उसके बाद में भी फिर आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन इजाज़त देने से पहले निवेदन करते हैं कि जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वरना नहीं लगी होगी तो कैसे करेंगे। इसी तरह की नई वीडियोज़ आपको फिर मिलती रहेंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।